बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सनटेक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। इसको टेस्ट करेंगे, इस पे लोड डालेंगे और इसके साथ सोलर पैनल कनेक्ट करेंगे। इसकी एफिशिएंसी हम चेक करेंगे। मार्केट में डिफरेंट नाम से MPPT कंट्रोलर्स आ रहे हैं, तो जो हमें अच्छे फीचर्स वाला लग जाता है फिर हम उसको रिव्यू के लिए लेके आते हैं। अब ये जो है ये 65 एम्पेयर और 145 वोल्ट वाला है। ठीक है, इसको हम सोलर पैनल्स कनेक्ट करेंगे। 450 वाट के 2 सोलर पैनल्स को सीरीज़ में मैं कनेक्ट करूँगा और तकरीबन ये 88 वोल्ट बन जाते हैं, वो मैं इसको दूंगा। फिर बैटरी पे लोड डालूंगा और फिर चेक करेंगे कि ये कितना सपोर्ट करते हैं, कितने एम्पेयर ये हमें दे रहा है। ये LCD डिस्प्ले वाला है, तो इसमें सेटिंग भी है। सेटिंग के लिए हमें एंटर का बटन प्रेस करना है और एंटर का बटन जब हम प्रेस करते हैं तो ये सेट बैक टू यूटिलिटी वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। जब बैटरी लो हो जाती है, चूँकि ये हाइब्रिड कंट्रोलर है, तो फिर इसने यूटिलिटी पे जाना है, वापडा पे जाना है। तो वो वापडा कितने वोल्ट पे ये बैटरी आएगी तो ये वापडा पे शिफ्ट होगा, वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। आप 11.8 सेट करते हैं या 12 सेट करते हैं, 11.9 सेट करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने यहाँ से सेटिंग करनी है। इस तरह के कंट्रोलर्स में चूँकि सेटिंग वाला ऑप्शन होता है, इस वजह से हमें बहुत आसानी होती है और इससे हम सही फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद सेट बैक टू सोलर, ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपने वो वोल्टेजेस रखने हैं कि अब जब आपकी बैटरी वापडा से चार्ज हो रही है तो कितने वोल्ट पे ये पहुँच के सोलर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो वो आप यहाँ से सेट करेंगे। आप 13 पे रखते हैं, 14 पे रखते हैं, 13.5 पे रखते हैं या 12.8 पे रखते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद सेट फ्लोट चार्ज कट, ये वो वाले वोल्टेजेस हैं जब आप की बैटरी को ये चार्ज करता है, यानी कितने वोल्टेजेस तक आपकी बैटरी को ये चार्ज करे। तो अगर आप गाड़ियों वाली आम बैटरीज यूज़ कर रहे हैं तो 13.6 पे रखते हैं। अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी हैं तो वो 14 पे रखते हैं या 14.6 पे रख लें। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपने सेटिंग को सेव करना है। उसके लिए फिर से आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। अब हमने सेटिंग कर ली है, तो हमने सेटिंग को सेव करना है। दोबारा से एंटर का बटन प्रेस किया और साथ अप वाला बटन यस के लिए हमने प्रेस कर दिया। तो जो भी चेंजेस हमने की है वो सेव हो गई है। अब मैंने बैटरी को और सोलर पैनल्स को दोनों को कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एम्पेयर दिखा रहा हूँ कि ये बैटरी को तकरीबन 10 एम्पेयर पर चार्ज कर रहा है। ठीक है, बैटरी के वोल्टेजेस 14.2 है, लिहाजा बैटरी को ज़्यादा चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से ये कम एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब हमने चूँकि कंट्रोलर को टेस्ट करना है तो हमने बैटरी पे लोड डालना है और बैटरी पे जब हम लोड डालेंगे तो उसके बाद हमें अंदाज़ा होगा कि ये कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। मेरे पास ये इन्वर्टर है, वो मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया और इस तरह मैंने ऑन कर देनी है ताकि बैटरी के वोल्टेजेस डाउन हो और फिर कंट्रोलर से ज़्यादा एम्पेयर बैटरी की तरफ जाएं। तो अभी आप देख रहे हैं तकरीबन ये 50 से ऊपर एम्पेयर बैटरी को मिल रहे हैं। ये 52 एम्पेयर हैं बैटरी को मिल रहे हैं। ये मैंने इस्त्री ऑन की हुई है, 1500 वाट का इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर को अक्सर मैं यूज़ करता हूँ इस तरह के टेस्टिंग के लिए कि हम इससे इस्त्री ऑन करते हैं और बैटरी के वोल्टेजेस चूँकि डाउन हो जाते हैं, बैटरी से काफ़ी हाई एम्पेयर निकल आते हैं, तो फिर कंट्रोलर हाई एम्पेयर के साथ बैटरी को चार्ज करता है। अभी मैक्सिमम एम्पेयर जो है ना वो डायरेक्ट इन्वर्टर की तरफ जा रहे होते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एम्पेयर है ये तकरीबन 53 एम्पेयर तक पहुँच गए हैं, 56-57 एम्पेयर तक हैं। ठीक है, तो ये हाई एम्पेयर के साथ अभी बैटरी को चार्ज कर रहा है, यानी ये बैटरी को दे रहा है और आगे इन्वर्टर इसको यूज़ कर रहा है। ये एक अच्छी टेस्टिंग है। ठीक है, जब आप हाई वोल्टेजेस इसको दे देते हैं और फिर इसे हाई एम्पेयर ड्रा करवाते हैं तो ये एक अच्छी टेस्टिंग होती है। तो इस वक्त हमारी टेस्टिंग जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। सही तरीके से ये एम्पेयर को बूस्ट कर रहा है। मेरे पास चूँकि क्लैंप मीटर तो है, लेकिन वो जो वायर मैंने सोलर पैनल से लगाई हुई है उसमें इतनी ऑप्शन मेरे पास नहीं है कि मैं वो एम्पेयर भी आपको चेक करूं, लेकिन वो मैक्सिमम 10 एम्पेयर होंगे। ठीक है, 450 वाट के सोलर पैनल्स हैं और तकरीबन उसके 44 वोल्टेजेस हैं, तो मैक्सिमम 10 एम्पेयर ही होंगे। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये बैटरी से तकरीबन 100 एम्पेयर जा रहे हैं इन्वर्टर की तरफ, 1500 वाट के इन्वर्टर की तरफ 100 एम्पेयर जा रहे हैं और उससे 1000 वाट की इस्त्री चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हाई एम्पेयर शो हो रहे हैं, तकरीबन 56-57 एम्पेयर तक ये बैटरी को दे रहा है।
अब हमने इस्त्री को ऑफ़ कर दिया है और आप देख रहे हैं कि एम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये 50 तक आ गए हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो के ये वही 10 एम्पेयर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बैटरी के वोल्टेजेस जो हैं वो अभी 14 वोल्ट पे ये बैटरी को चार्ज करने लगा है, तो 14 तक इसको लेके जाने के लिए ये एम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो टेस्टिंग थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी टेस्टिंग थी, अच्छा इसने परफॉर्म किया है। अब मैं आपको इसका इंटरनल सर्किट भी दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह का सर्किट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं सोलर के, बैटरी के और AC इन के और AC आउट के। तो ये हाइब्रिड में चूँकि ये ऑप्शन होते हैं तो वो अवेलेबल हैं। अब इसका सर्किट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं LCD डिस्प्ले का सर्किट है। ये 2-3 हीट सिंक इसमें लगे हुए हैं, बल्कि 4 हीट सिंक है, एक बड़ा इसमें इंडक्टर है और 4-5 कैपेसिटर बड़े लगे हुए हैं, कुछ छोटे भी हैं। ठीक है, मासफेट अगर आप देखें तो ये तकरीबन 5 बड़े मासफेट इस हीट सिंक पे लगे हुए हैं और इसी हीट सिंक के साथ जो फ़ैन है वो इसी के साथ कनेक्ट है, यानी इसमें सेंसर लगा हुआ है और जब ये हीट अप हो जाता है तो फ़ैन चल पड़ता है।